अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। सबको जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, सत्संचार स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बुलाहट की कहानी आपकी अपनी जुबानी, इस शीर्षक के अंतर्गत बहुत सारे पुरोहितों के, धर्म बहनों के और लोक धर्मियों के बुलाहट की कहानी और उनका अनुभव हम लोगों ने इसके पहले सुना है। और आज के दिन में हमारे इस सत्संचार स्टूडियो में एक विशिष्ट और खास मेहमान अपनी बुलाहट की कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए आने वाले हैं। वह है श्रद्धेय फादर अशोक अलेक्जेंडर मसीह। फादर अशोक अलेक्जेंडर मसीह हमारे बरेली धर्म प्रांत के एक पुरोहित हैं और उनकी खासियत यह है वो धरती पुत्र हैं, यानी कि हमारे धर्म प्रांत के पोलीगंज स्थित नामक जगह पर उनकी पैदाइश हुई और वहाँ से उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की और आज के दिन में हमारे धर्म प्रांत में पुरोहित हैं। तो मैं आप सभी लोगों की ओर से फादर जी का स्वागत करना चाहता हूँ। फादर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर फ्रांसिस। आज के दिन में आप अपनी बुलाहट की कहानी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने वाले हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे सत्संचार स्टूडियो में आने का ये मौका मिला है और अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी कहने का ये मुझे मौका मिला है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपनी बुलाहट के विषय में चंद बातें साझा करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अधिक विलंब ना करते हुए पहला सवाल अक्सर मैं पूछता हूँ लोगों से। पहला सवाल ये है, आप अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, अपनी बाल्यावस्था और अपनी पढ़ाई के बारे में, प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में बताएं। मेरा जन्म पोलीगंज नामक पल्ली में हुआ। हाँ जी। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे 3 भाई बहन हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पैट्रिक कॉलेज पोलीगंज में हुई और वहाँ से उसके बाद जब मैं 8वीं पास कर चुका था तो सरदना मेरठ में कुछ समय के लिए पढ़ाई की। तो मेरी आरंभिक शिक्षा सेंट पैट्रिक इंटर कॉलेज में हुई। बचपन से ही घर में प्रार्थना का बहुत ज़्यादा माहौल था। जब हम छोटे थे तो माता पिता प्रार्थना पर जोर दिया करते थे और हमेशा घर में रोज़री माला, ये हमारा नित्य प्रतिदिन का नियम था। हमारे पिताजी इस विषय में बहुत ज़्यादा सख्त थे कि शाम को प्रार्थना में एक साथ बैठना, रोज़री माला करना, और आज भी उनका वही रूटीन है, वही दिनचर्या है। ये बात सच है, मैंने भी देखा। मैं पोलीगंज में रहा 1999 में। हर दिन आपके पिताजी मिस्सा में आते थे। वो जाड़े का समय था, दिसंबर जनवरी, कितना भी जाड़ा हो ठंडा हो, हर दिन मिस्सा में आता था। मैं लोगों को बोलता, देखो ऐसा होता है, माता पिता का सपोर्ट रहेगा, बच्चे कामयाब होंगे। ये बात सही है। जब मैं छोटा था तो मुझे ऑल्टर बॉय बनने का बड़ा शौक था। मैं सबसे पहले जाया करता था, चर्च में भाग के जाया करता था और ऑल्टर बॉय की ड्रेस पहन के मैं खड़ा हो जाया करता था। मुझे वेदी सेवा करने का बड़ा शौक था। इतना ही नहीं, जब मैं छोटा था तो फादर रॉबर्ट वहाँ पर असिस्टेंट पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत थे पोलीगंज में। तो जब वो मुझे देखते थे तो वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। वो मुझे देखते थे, मुझे खेलने में बड़ा शौक था, मैं बहुत खेलता था, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे था और फुटबॉल खेलना, रोज़ शाम को विद्यालय के प्रांगण में जाकर वहाँ पर खेलना। और फादर रॉबर्ट वहाँ पर सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। तो जब भी वो कभी इधर उधर जाया करते प्रार्थना के लिए या मिस्सा बलिदान के लिए तो मुझे वो साथ में ले जाया करते थे। और हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे कि मैं हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ूं, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे पढ़ाई का हो, या फिर चाहे खेल कूद का हो। तो मैंने बचपन से ही उन्हें देखा और मेरी एक ख्वाहिश रहती थी कि काश मैं भी इनके जैसे एक पुरोहित बनूं।
पर जहाँ तक मेरी बुलाहट की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये बुलाहट परिवार से पैदा हुई। मेरी माँ बताया करती है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत बीमार पड़ गया, और इतना बीमार हो गया कि उनका कहना है कि आपको डबल निमोनिया हो गया था। और चूंकि मुझसे एक भाई बड़ा और था जो पैलोठा था, वो उसका देहांत हो गया था और उसके बाद मेरी पैदाइश हुई थी, तो वो नहीं चाहती थी कि ये भी चल बसे। तो मैं बहुत गंभीर रूप से मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार था। मुझे डबल निमोनिया की शिकायत थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मेरी माँ कहती हैं कि उन्होंने मुझे सरदना की माँ मरियम, कृपाओं की माता को समर्पित करके उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना किया और मुझे समर्पित किया कि माता मरियम, अगर ये ठीक हो जाएगा तो इसे मैं आपकी सेवा में दूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी कि आपके परिवार चर्च के साथ रहा, नज़दीक रहा, आपको भी नज़दीक प्रभु के नज़दीक आने के लिए प्रोत्साहन किया, आपके लिए प्रार्थना की, और इस प्रकार से मैं समझता हूँ बहुत ही उपयुक्त माहौल आपको मिला एक बुलाहट के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। क्या यही कारण है बुलाहट की शुरुआत के लिए, और कोई प्रेरणा का स्रोत रहे? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कारण तो यही था, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे को नहीं पता है कि उसे क्या बनना चाहिए या क्या बनना है। आजकल आप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं वकील बनना चाहता हूँ। पर मेरे विषय में बात कुछ अलग थी। अगर कोई मुझसे पूछता था कि क्या बनना चाहते हो, तो बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश रहा करती थी और मैं कहता था कि नहीं, मुझे फादर बनना है। बचपन से? बचपन से मैं कहता था। पहले से ही आपके मन में तय था? मेरी माँ भी जिंदा है, आप उन्हें आप पूछ सकते हैं, ये बचपन से तय था। ठीक है। और मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जब तक मैं पढ़ता रहा, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैंने फादर बनना है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। अच्छा जी। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम फादर बनो या ना बनो। अच्छा जी। मैंने 2 लाइफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किए। अच्छा। उस समय ऐसा प्रावधान था कि आप दूसरा जीवन लक्ष्य निर्माण शिविर भी आप अटेंड कर सकते थे, तो इसलिए मुझे मौका मिला, तो मैंने उसका भरपूर फायदा उठाया। तो मेरी बाल्यावस्था के दौरान फादर रॉबर्ट मेरे सबसे प्रमुख आदर्श रहे रोजमर्रा की जिंदगी के कार्यकलापों में, जिसमें प्रार्थना, खेल कूद और उनका काम करने का तरीका, खेलने का तरीका, बोलने का तरीका, और बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे। और मेरे अंदर भी वैसा ही उत्साह था। मैं भी उनकी जैसे कुछ करने की कोशिश किया करता था। और काफ़ी हद तक उन दिनों हमारे कंपटीशन भी हुआ करते थे। आपको पता है कि फादर रॉबर्ट जो बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेही हैं और उन्हें वो हमेशा आकर्षित करते हैं। उन्हें खेलने का बड़ा शौक है, बच्चों को इकट्ठा करना, आज भी ऐसा ही करते हैं। तो वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरे जीवन में कार्य कर रहे थे और मुझे हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा। जब तक मैं सेमिनरी नहीं चला गया, मुझे प्रोत्साहित करते रहे। फादर रुडोल्फ उस वक्त मेरे पल्ली पुरोहित थे और वो भी हमको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा में आगे बढ़ाया करते थे। फादर मॉरिस हमको तालीम पढ़ाया करते थे। हाँ, फादर मॉरिस हमको तालीम पढ़ाया करते थे और उन्होंने भी बहुत हमें अच्छी शिक्षा और दीक्षा प्रदान की। रही बात मेरे किसान माता पिता की, तो उन्होंने अपनी ओर से ना केवल हमको शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाया, परंतु उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा में भी हमें आगे बढ़ाया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि शाम को हमारे घर में रोजरी माला का जो रूटीन था वो बहुत ज़्यादा सख्त था। मेरे पापा की एक आदत थी, हमारे चाचा के और ताऊ के सबके बच्चों को इकट्ठा करके शाम को घर में रोजरी माला करना और डंडा लेकर पीछे बैठते थे। अगर कोई सोता था तो सिर के ऊपर डंडा लगाते ताकि कोई सोए ना। अच्छा जी। और वो उनकी दिनचर्या, रोजरी माला बोलने की दिनचर्या उनकी आज भी कामयाब है। आज इतने वर्षों के बाद, लगभग मेरे जीवन के लगभग 46 से 47 वर्षों के बाद, आज भी मैं देखता हूँ तो घर में रोजरी माला की जो दिनचर्या है, रोजरी माला का जो रीत है, वो चली आई है और वो बरकरार है। बिल्कुल। तो
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे बहुत सारे घरों में नहीं होता है, अगर ऐसा होने लगेगा मैं समझता हूँ हमारे धर्म प्रांत से बहुत सारे नौजवान आगे आएंगे पुरोहित बनने के लिए, धर्म बहन बनने के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया अपने बाल्यावस्था के साथ जुड़ी हुई आपकी बुलाहट की कहानी के साथ। सो जब आपने तय किया पुरोहित बनना ही है, बचपन से तय किया था, तो सबसे पहले कहाँ पर गए आप सेमिनरी? जब मैंने तय किया, दूसरे जीवन लक्ष्य निर्माण शिविर में मैंने अपनी बुलाहट को बहुत ज़्यादा नज़दीकी से अनुभव किया और मुझे लगा कि मुझे वास्तव में पुरोहित बन के सेवा करनी चाहिए। उस वक्त वहाँ मुझे आध्यात्मिक गुरु के रूप में फादर अनिल देव मिले। अच्छा जी। फादर अनिल देव, उनसे मैंने परामर्श किया। उनसे मैंने उन दिनों में, ये लगभग 1991-92 की बात है, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरी बुलाहट के विषय में और ज़्यादा उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना होगा, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। और उन्होंने उन दिनों मुझे ये सारी बातें समझाने के बाद, मुझे याद है, मैंने पाप स्वीकार किया, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद पहली दफ़ा हम सेंट पॉल सेमिनरी लखनऊ में मेरा दाखिला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। कौन से सन में? ये 1992, 92। हाँ 92। तो 1992 में सेंट पॉल्स सेमिनरी दिलकुशा लखनऊ में पहली बार मेरा दाखिला हुआ। तो जब मैं घर से विदा हो रहा था तो मेरे माता पिता को तो कोई समस्या थी नहीं, परंतु मेरे दादा दादी को समस्या थी, क्योंकि घर का बड़ा बेटा है, इसलिए वो भी घर का बड़ा बेटा यदि चला जाएगा तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। तो मेरे दादाजी के आंखें नम थीं। अच्छा जी। हाँ, कि उनका बड़ा पोता जो है वो घर से चला जा रहा है और कभी नहीं आएगा। मैं समझता हूँ पिताजी की भी आंखें नम रही होंगी, परंतु उन्होंने ऐसा दर्शाया नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे हौसला दिया और उन्होंने ये शब्द मुझसे कहे कि बेटा जा रहे हो लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना, बेटा जा रहे हो लेकिन पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। और वो दिन और आज का दिन, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन पीछे मुड़कर अभी तक तो कभी नहीं देखा। पीछे मुड़कर सिर्फ आगे ही देखा है कि आगे ही जाना है, जितनी सेवा कर लें उतनी कम है। तो उन दिनों में मैं स्वभाव से बहुत ही फुर्तीला था और बहुत ही जुनूनी था, और आज भी हूँ, और वैसा ही जुनून और वैसा ही स्वभाव आज भी कायम है। चाहे वो प्रार्थना में समर्पण जीवन के विषय में हो, चाहे वो प्रार्थना में समर्पण जीवन के विषय में हो, या किसी अन्य क्षेत्र में, या किसी कार्य में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हो, सब में ही मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को निपुण करने की कोशिश की। तो प्रारंभ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ईश्वर की कृपा हमेशा साथ रही। ये मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अनुभव करता आया और हर पायदान को पार करते गए। तो लखनऊ दिलकुशा में कितने समय आप रहे? 3 साल। 3 साल वहाँ पर रहे। 3 साल की पढ़ाई के बाद अब और कहाँ गए? 3 साल की पढ़ाई करने के बाद मुझे नागपुर भेज दिया गया। हाँ जी। सेंट चार्ल्स सेमिनरी, सेमिनरी हिल्स नागपुर में मुझे भेज दिया गया। वहाँ जाना भी अपने आप में एक बड़ा अनूठा था। हम लोग 2 लोग थे। अच्छा। जिन 2 में से ये डिसाइड होना था कि इलाहाबाद सेमिनरी में कौन पढ़ेगा और नागपुर सेमिनरी में कौन पढ़ेगा। और उन दिनों में नागपुर सेमिनरी में केवल उन लोगों को भेजा जाता था जो अव्वल दर्जे के विद्यार्थी हुआ करते थे। हाँ जी। जिनकी परसेंटेज अच्छी हुआ करती थी, या फिर जो वहाँ के स्टडीज़ को कोप अप कर सकें या पढ़ सकें, क्योंकि कुछ ऐसी ही सोच लोगों की थी। मुझे इसके विषय में ज़्यादा मालूम नहीं था, परंतु लोगों का कहना ये था कि वहाँ वे लोग जाते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं। तो रेक्टर ने क्या किया, हम 2 लोगों के नाम डाले और उसमें से एक लॉट उठाया, और वो लॉट जो था मेरे नाम का निकल आया और मैं नागपुर चला गया। हाँ जी, हाँ जी। नागपुर में मैंने 3 वर्ष के
दर्शन शास्त्र और 4 वर्ष के ईश शास्त्र की पढ़ाई की, और उसमें लगभग 1 वर्ष के लिए मैं अपने धर्म प्रांत में आकर मिशन एक्सपीरियंस, जिसे हम रीजेंसी कहते हैं, उसका अनुभव मुझे मिला। अच्छा जी। तो ये लगभग 4 साल ईश शास्त्र, 3 साल दर्शन शास्त्र, यहाँ पर 3 साल माइनर सेमिनरी और 1 साल रीजेंसी। इस दौरान, पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत, कोई समस्या, कभी ऐसा लगा हो आपको कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कोई समस्या? माइनर सेमिनरी के 3 साल, दर्शन शास्त्र के 3 साल और ईश शास्त्र के 4 साल, मैंने आपको बताया पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। अच्छा। समस्याएं आई। अच्छा जी। एक समय ऐसा भी आया कि हम बंद कमरे में जाके रो लिया करते थे कि नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता था। कभी कभी आपसी मनमुटाव या फिर हमारे धर्म गुरुओं की या अधिकारियों की डांट या बेवजह कोई किसी बात को सुनना या किसी की डांट खा लेना, ये अच्छा नहीं लगता था। और कभी कभी घर की याद भी आती थी, माता पिता की याद भी आती थी। बिल्कुल। और ऐसा लगता था कि नहीं, जाना चाहिए, यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना जीवन को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन फिर अपने आप को ये समझाना और याद दिलाना कि हम ये सेमिनरी किस काम के लिए बनी है और हम यहाँ क्यों आए हैं, इसमें आने का हमारा उद्देश्य क्या है, और अपने आप को अपनी बुलाहट के विषय में याद दिलाना और अपने उस सपने को याद दिलाना कि नहीं, मैं पुरोहित बनकर सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि वेदी सेवक बनने का शुरू से ही शौक था। ठीक है। अभी जैसे आपने कहा कि ये नहीं कि सब कुछ सही सलामत चला, उतार चढ़ाव ज़रूर रहे, कभी दिक्कतें हुई, बंद कमरे में जाके कभी आंसू भी बहाए होंगे, तो मैं समझता हूँ ये सबके साथ गुजर जाता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। मेरा एक सवाल ये है, जैसे कभी दिक्कतें हुई, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या कभी डांट पड़ी, या बिना गलती के भी वहाँ पर कुछ बातें सुननी पड़ी, उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? यूजुअली अलग अलग तरीके होते हैं अलग लोगों के, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपने अपने आप को कैसे संभाला उस वक्त? इस विषय में मेरे पिताजी का रोल सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। वो मुझे लगभग हर 2 या 3 महीने के अंतराल में मुझे एक चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा। उन दिनों पोस्ट कार्ड, 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर और या पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर में उनका एक लेटर आया करता था, और बहुत ज़्यादा फुर्सत में वो लेटर लिखा करते थे। ऐसे उनकी भाषा को देखकर और उनके विचारों को देखकर, उनके प्रोत्साहन को जब देखकर, जब मैं उस लेटर को पढ़ता था तो वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। अच्छा जी। इसी के साथ और मेरे एक दो मित्र जो इस विषय में हमारी सहायता किया करते थे, वो लोग भी हमको समझाते थे। हाँ, और जैसा मैंने कहा कि हम खुद को समझाया करते थे और अपने उद्देश्य को, अपने आप को याद दिलाया करते थे। मैंने कोई भी निर्णय कभी भी यूं ही नहीं लिया, बड़ा सोच समझ के उसका निर्णय लिया कि इस कदम को उठाऊंगा तो मुझ पर और वातावरण पर और हमारे परिजनों पर और धर्म प्रांत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहला स्थानीय युवक था जो पुरोहित बनने के लिए गया था। बिल्कुल। और मुझसे बहुत सारी आशाएं थी। मुझे बहुत सारे नवयुवक देखा करते थे और मुझे भी इस बात का एहसास था कि अगर मैं ही छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे पीछे आने वाली कोई बुलाहट नहीं रहेगी और बहुत सारे युवक शायद निराश हो सकते हैं कि ब्रदर अशोक छोड़कर आ गए हैं, तो इसलिए हो सकता है अगर ये आ गए हैं तो हम तो वहाँ रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि उतार चढ़ाव में आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया निश्चित रूप से। जब आपने कहा कि कमरे में जाके रोते थे, मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रभु के सामने आपने रोया होगा या क्रूसिफिक्स के सामने रोया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि यूजुअली यही होता है। तो इस प्रकार से आपने उस स्ट्रेंथ को गेन किया और आप आगे बढ़े। जैसे कि आपने कहा हमेशा आपने आगे ही देखा और आपको कहा गया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, उस बात को आपने बरकरार रखा। तो अभी अगला सवाल मेरा यह
है, जैसे अभी पढ़ाई समाप्त होते होते हमारा एक सपना होता है, हर कोई जो ब्रदर्स गुरुकुल में पढ़ाई करता है अपने अभिषेक के दिन को लेकर बहुत बड़ा एक सपना देखता रहता है कि उस दिन ऐसा होगा वैसे होगा, बहुत बड़ा आनंद महसूस करने लगता है। तो आपके साथ कैसा हुआ अभिषेक के दिन को लेकर, डे ऑफ योर ऑर्डिनेशन? 2003 में 25 अप्रैल को मेरा अभिषेक होना तय हुआ और मुझे बहुत खुशी थी। पहली बार एक स्थानीय युवक अपने ही धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बन रहा है और ये बड़े फक्र की, वो भी अपनी ही पल्ली में अपनी ही पल्ली में, तो ये बड़े गर्व की बात थी और मुझे बहुत खुशी थी। अंततः 11 वर्ष के बाद माननीय स्वर्गीय धर्माध्यक्ष एंथनी फर्नांडिस के कर कमलों के द्वारा मुझे पुरोहिताभिषेक दिया गया। हाँ जी। और वो ना केवल मेरे लिए, ना केवल परिवार के लिए, परंतु पूरे धर्म प्रांत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा और खुशी का मौका था कि एक स्थानीय युवक अपने ही धर्म प्रांत में पुरोहित बनकर सेवा करे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आनंद का विषय था सभी लोगों के लिए, धर्म प्रांत के, खास करके मैं खुद ही इस बात को जानता हूँ। मैं यहाँ पर बरेली में था, उस वक्त लोगों के अंदर बहुत उत्साह था इस बात को लेके। तो चलो वहाँ से आपने शुरुआत की, अभिषेक आपका हुआ, अपने स्थानीय चर्च में अभिषेक हुआ। उसके बाद आपके पुरोहिताई जीवन के लगभग 20 साल अभी समाप्त तो हो रहे हैं, हो गए 20 साल समाप्त हो गए हैं जी। तो 20 साल की आपकी पुरोहिताई जीवन की यात्रा, इसके ऊपर थोड़ा झलक बता दीजिए। 20 साल पुरोहिताई जीवन के बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी पुरोहिताई का संपूर्ण आनंद लिया, पुरोहिताई जीवन के एक एक पल का संपूर्ण आनंद लिया। पहले दिन से, जिस दिन से ही मेरा अभिषेक हुआ, मेरी पहली नियुक्ति सेंट अल्फोंसस चर्च महागिरजाघर बरेली में हुई। वहाँ मैंने सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया और सहायक प्रिंसिपल के रूप में बिशप कॉनरेड में कार्य किया। लगभग मैंने 3 वर्ष बरेली में बिताए और फादर बैप्टिस्ट के साथ रहकर मैंने कार्य किया और उन्होंने मुझे संपूर्ण सहयोग दिया। सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दिया करते थे और मैं बड़े ही अच्छे ढंग से उन्हें निभाने की कोशिश किया करता था। मेरे ख्याल से फादर बैप्टिस्ट दूसरी बार आपके मॉडरेटर या अधिकारी रहे, मेरे ख्याल से रीजेंसी के समय भी वही रहे। रीजेंसी के समय, जी हाँ, 1 वर्ष के लिए मैंने उनके साथ धमोला में रीजेंट के रूप में कार्य किया और उस वक्त भी वो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। उनके प्रवचनों से मैं बड़ा प्रभावित होता था और उनकी भाषा शैली और उनके बोलने का जो तरीका था, लोगों को समझाने का जो तरीका था, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। इतना ही नहीं, अगर आप मुझसे पूछें कि आपने ये पल्ली पुरोहित बन के कार्य करना कहाँ से सीखा, जिसे हम कहते हैं पास्टरल मैन, तो मैंने ये कार्य उनसे सीखा। अच्छा जी। क्योंकि फादर बैप्टिस्ट अपने ज़माने में, वो जब भी वो पल्ली पुरोहित थे, वो उनको लोग एक पल्ली के पास्टर के रूप में जानते थे, क्योंकि वो हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल हुआ करते थे। हर व्यक्ति के जीवन और परिवार के विषय में उन्हें पता था। तो उनकी जीवन से आपको पल्ली चलाने का, पुरोहित के रूप में, पल्ली पुरोहित के रूप में पल्ली की सेवा करने की बात आपने सीखी। काफ़ी हद तक जो उनके जीवन में अच्छाइयाँ थी पास्टरल लाइफ को लेकर, मैंने उनको सीखा और आज भी मैं उसके अनुसार मैं कार्य करने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई पल्ली के जो पारिवारिक मसले हैं उनको निपटाना, जैसे कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं उनको सुनना और उनको गाइडेंस देना या फिर लोगों को सलाह देना, ये फादर बैप्टिस्ट बखूबी किया करते थे। हाँ। और ये उदाहरण, ये आदर्श मैंने उनसे सीखा। ठीक है। तो आपके इस 20 साल के पुरोहिताई जीवन में
कठिनाई यहाँ पर भी आई होंगी, उतार चढ़ाव यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर आपने ईश्वर के हाथ अपने ऊपर कैसे महसूस किया? मैंने देखिए, इतना आसान नहीं पुरोहित है जीवन जीना। हर दिन चुनौती है, हर दिन संघर्ष है, हर दिन नए नए चुनौती सामने आती हैं। तो ईश्वर के आशीष के बगैर नहीं हो सकता। आपने कैसे महसूस किया ईश्वर का हाथ आपके ऊपर? आपने मुझे पूछा ना 20 साल के अनुभव कैसे थे, तो ये प्रारंभिक अनुभव थे मेरे। हाँ जी, ये प्रारंभिक शुरू के 3 साल के अनुभव थे। ओके। मेरी दूसरी नियुक्ति दमोला में हुई और मैंने फादर रॉबर्ट के साथ रहकर सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया। हाँ जी। ठीक 3 वर्ष के बाद मुझे बेलपड़ाव पल्ली में पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और उस वक्त मेरी उम्र थी लगभग 31 से 32 साल। पहली बार इतनी कम उम्र में एक पल्ली पुरोहित बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मुझे उतना अनुभव नहीं था कि मैं पल्ली को कैसे चलाऊंगा, लेकिन जोश बहुत था, जुनून बहुत था काम को करना, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको मेहनत करना सिखाया था, काम करना सिखाया था, और कहा मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ आगे ही बढ़ना। क्योंकि हम ऐसे परिवेश से आते हैं जहां बचपन में ही हमें किसानी करके मेहनत करना सिखा दिया गया था। जब मैं छोटा था, जब पढ़ता था, तो पिताजी खेत संभाला करते थे, खेत में जुताई किया करते थे। मेरा काम होता था पहले उनको खाना पहुंचाना, फिर उसके बाद घर आना, फिर नहाना, तैयार होना, उसके बाद स्कूल जाना। स्कूल भी हम पैदल जाया करते थे। जब 9वीं में चले गए हम, जब हम 8वीं कक्षा में पहुंच गए, तब हमारे पिताजी ने हमको एक साइकिल लेके दिया था, और हम सारे भाई बहन साइकिल के ऊपर सवारी करके हम जाया करते थे। तो वो मेहनत करना उन्होंने सिखाया था, तो उसी मेहनत को हमने बरकरार रखा। मैं बेलपड़ाव पल्ली में लगभग 8 वर्ष रहा वहां पर। हाँ जी, 8 वर्ष अपने आप में बहुत ज्यादा अनुभवी थे। बहुत सारा अनुभव मिला, बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। आर्थिक तंगियां बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैंने कहा, वहाँ पर आशा निकेतन हिंदी मीडियम विद्यालय था, और एक छोटी सी पल्ली, लगभग वहाँ पर 30-32 परिवार, और बहुत ही जो इलाका था ज़्यादा डेवलप नहीं था उन दिनों में। ये 2006 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, 2006 में। तो परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, धीरे धीरे हमने प्रार्थना में आगे बढ़ना शुरू किया। 2008 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन की हमने तैयारी की। फादर बॉबी के संग मैं जाता था प्रचार करने के लिए अन्य धर्म प्रांतों में, क्योंकि मुझे वो पार्ट टाइम प्रीचर के रूप में अपने साथ में ले जाते थे शुरू से ही। तो हमने उनके साथ मिलकर बेलपड़ाव में एक बहुत बड़े महाकन्वेंशन का आयोजन किया। और सौभाग्य की बात यह थी कि पोटा आश्रम से उन दिनों मुख्य वक्ता के रूप में फादर कुरियाकोस पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। अच्छा जी। हाँ। और ये अपने आप में बड़े गर्व की बात थी कि एक छोटी सी जगह में पोटा आश्रम से एक महान व्यक्ति, जो महान प्रवक्ता है, जो दूर दराज में बड़े बड़े स्टेज पर जाकर प्रवचन करता है, हमारी छोटी सी पल्ली में वो आए और वहाँ पर उन्होंने प्रवचन किया। आधा इंग्लिश, आधा मलयालम, और उसको अनुवाद करने वाला कोई उनका दूसरा व्यक्ति जो ट्रांसलेटर के रूप में उनके साथ आया करता था। हाँ, और इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि मारियो जोसेफ, जो उन दिनों में अभी विश्वास में आए थे, वो मारियो जोसेफ उनके साथ वहाँ पर अपनी गवाही देने के लिए आए। तो वहाँ पर मैं टहल रहा था, तो जब फादर कुरियाकोस ने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ है, तो उन्होंने बुला के पूछा कि यहाँ का पल्ली पुरोहित कौन है। तो जब मैं उनके सामने आया तो मैं बिल्कुल एकदम नौजवान के जैसे था, तो विश्वास नहीं कर पाए कि ये पल्ली पुरोहित हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा, क्या आप पल्ली पुरोहित हैं? मैंने कहा हाँ, मैं पल्ली पुरोहित हूँ। तो उन्होंने शाबाशी भी दी और आश्चर्य भी किया। इतनी बड़ी संगत को इकट्ठा करना एक आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर एकत्र थे वचन सुनने के लिए। और जिस तरीके से ब्रदर मारियो ने और अपनी गवाही को शेयर किया, फादर कुरियाकोस ने प्रवचन किया, फादर बॉबी ने उन दिनों प्रवचन किए, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। मुझे आज भी याद है, वो मुझे शाम को टहलने के लिए ले गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है।
प्रभु की सेवकाई में आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप यूं ही परमेश्वर में आगे बढ़ें, तो आप आराधना करना कभी मत भूलिएगा। हाँ जी। अगर आप आराधना करते रहोगे, इफ यू adore the Lord every day, God will take you to the heights। बिल्कुल। ये मुझे शब्द आज भी उनके याद रहते हैं और मैंने इस बात को अनुभव किया। 2008 से लेकर अब तक लगातार जहां जहां पर मौका मिला, जिस जिस पल्ली में मौका मिला, हमने प्रभु की आराधना में समय बिताया। तो जो बात आप पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ ने प्रोत्साहित किया या बनाए रखा सेवकाई में, या फिर कौन सी बात आपको ज़्यादा प्रेरणा देती थी, तो मैं समझता हूँ कि संत पौलुस के वो शब्द कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जिससे कि हमें वहाँ से दया मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। तो नित्य प्रतिदिन की ये प्रार्थना, आराधना, ये मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें और बरकतें लेकर आई, और अभी भी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में और हमारे सहयोगियों के जीवन में हमेशा वो बनी हुई है और उसमें हम बने रहते हैं। तो पुरोहिताई के इन 20 वर्षों के कार्यकाल में, इस सेवकाई के दौरान हमारे आगरा रीजन के युवा निदेशक बन के काम करने का भी मौका मिला। वो 3 वर्ष भी बहुत सुनहरे थे। सैकड़ों नौजवान युवक और युवतियों का मार्गदर्शन करना, कन्वेंशंस अरेंज करना, चाहे वो बिजनौर में हो, चाहे गोरखपुर में हो, या फिर लखनऊ में हो, और जीवन लक्ष्य निर्माण शिविर का आयोजन करना और बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये मेरी सेवकाई में एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा था। इतना ही नहीं, मुझे एशियन यूथ डे में जाने का मौका मिला। अच्छा जी। और मैंने फिलीपींस और मनीला में जो एशियन यूथ डे हुआ था लगभग 2008 और 9 में, उसमें मैंने हिस्सा लिया और उस एशियन यूथ डे में से बहुत कुछ सीखा। और इस प्रकार मेरे पुरोहिताई जीवन के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े अनुभव मिलते रहे जो मुझे सेवकाई में प्रोत्साहित करते रहे। और धीरे धीरे मैं भी एक रिट्रीट प्रीचर के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने लगा, सीखने लगा, वचन को पढ़ना, सुनना और तैयार करना, और ईश्वर का वचन बांटने का मैं कार्य करता रहा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। इसके अतिरिक्त मैं आपके अनुभव के साथ साथ और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है, जैसे ही अभी लॉकडाउन हुआ 20-21 लगभग 2 साल लॉकडाउन में चले गए। उस दौरान चर्चेस बंद थी, लोगों के लिए आराधना करने के लिए, मिस्सा के लिए समय नहीं था। आपने एक सुविधा प्रस्तुत की और तब से आपने लगातार इसमें आप बने रहे। सुबह से लेकर शाम तक आराधना करना हो, मिस्सा बलिदान चढ़ाना हो, करुणा माला विनती, अलग अलग। तो इस दौरान आपका कोई खास अनुभव? कोरोना काल के समय जबकि सब घरों में मातम जैसा छाया हुआ था, लोग अपने घरों में बंद थे, और उन दिनों में लोगों तक पहुंचना, प्रार्थनाओं को पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। जैसे ही हमें आदेश मिला धर्माध्यक्ष की ओर से कि जितने भी लोग अपने पल्ली वासियों से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से, तो हमने भी प्रयास किया और अपने छोटे से मोबाइल से हम भी खड़े होकर प्रार्थना करना शुरू किया और मिस्सा बलिदान अर्पण करना शुरू किया। और लगभग पूरे कोरोना काल में हमारी यही दिनचर्या थी। आरंभिक दिनों में ये काफ़ी कठिन था, लेकिन चूंकि हम लोग घर में थे तो प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं होता था। सुबह की दिनचर्या मिस्सा बलिदान अर्पण करके शुरू होती थी, तदुपरांत मध्यस्थ प्रार्थना, उसके बाद करुणामाला विनती, फिर शाम को रोजरी, और उसके बाद लगभग 2 घंटे तक आराधना में समय बिताना। और मैंने देखा कि आरंभ में हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे,
मात्र 10, 20, 30, 40, 50 लोग जुड़ते थे। तो हम लोग मध्यस्थता में प्रार्थना किया करते थे, प्रभु से वचन पूछते कि आज प्रभु क्या वचन देना है, और प्रभु ने हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देना शुरू किया। पवित्र आत्मा ने अपना भरपूर काम किया। उन दिनों में हम चर्च के अंदर बैठकर प्रार्थना किया करते थे। हम 3-4 लोग हुआ करते थे। हमारा रोज़ दिन का काम यही था, अपना कार्यक्रम करना, अपना प्रार्थना करना और प्रार्थना में समय बिताना, शाम को थोड़ा टहलना, आराधना करना, फिर प्रार्थना करना और सो जाना, और सुबह यही दिनचर्या रहा करती थी। तो जैसे जैसे लोग प्रभु के वचन की जो घोषणा हो रही थी उनको सुनना उन्होंने शुरू किया, तो हमारे YouTube चैनल के साथ वो जुड़ने लगे। पहले 50 लोग थे, बढ़ते बढ़ते वो लोग 70 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, उसके बाद 250 हो गए। लेकिन कोरोना काल के समय एक समय ऐसा आया जब 3750 लोग हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना किया करते थे। तो जब उनके मैं कमेंट्स चैट्स में पढ़ा करते थे, तो उनके जो प्रार्थनाएं हमारे लिए वो करते थे, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। लगभग 17 साल की पुरोहिताई का जीवन समाप्त कर चुके थे। इतने लोगों से मिलना, बातचीत करना, वचन की घोषणा करना, उनसे मिलना और अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहना। तो मैंने देखा कि आप YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, और ईश्वर का वचन पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम ये YouTube चैनल है, और इसका हमने बहुत भरपूर लाभ उठाया। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप अपने वचनों को मेरे होठों पे रख, ताकि इन 3750 घरों में आपका वचन पहुंचे। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि हर दिन जो आंकड़ा था, लगभग 2,500 से 3,000 परिवार हमारे साथ पूरे कोरोना काल में जुड़ते थे और प्रार्थना करते थे। 2 घंटे का उनका समय जो होता था ये प्रार्थना में बीतता था। और कई लोगों के जो गवाहियाँ आती थी वो ये कहते थे कि फादर आपने हमारे घर को चर्च बना दिया, फादर जी आपने हमारे घर को बदल दिया, फादर जी आपने हम 4 लोगों को जो घर में आपसी मनमुटावों में रहते थे, आपने हमारा जीवन बदल दिया। तो मैं कहता था कि नहीं, मैंने नहीं, प्रभु के वचन ने आपका जीवन बदला। मैं सिर्फ प्रभु का वचन आप तक पहुंचाता हूं, और वो प्रभु का वचन आप लोग सुन रहे हैं। और ऐसी ऐसी गवाहियां आती थी कि पूरा पूरा परिवार बैठकर शाम को ऐसे बैठता था जैसे पुराने जमाने में लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में पिक्चर देखने के लिए बैठते हैं। ये लोगों की गवाहियां थी। तो मेरा विशेष अनुभव ये था कि अगर हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो प्रभु अपना पूर्ण सामर्थ्य उसमें प्रकट करता है। मैंने ये देखा इन दिनों में, कोरोना काल के दिनों में, कि लोग प्रार्थना में बढ़ने लगे, वचन को सुन के उन्होंने अपने जीवन को बदला। और इतना ही नहीं, इस प्रार्थना ने जो हम 4 से 5 से 6 घंटे लगभग दिन में किया करते थे, इसने मेरे व्यक्तिगत जीवन को बहुत ज़्यादा बदल दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। प्रभु के वचन को समझना, बहुत गहराई तक जाना, उसकी व्याख्या करना, उन रहस्यों को समझना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि पवित्र आत्मा स्वयं अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करता था। और जब मैं बोलता था, प्रभु के वचन की घोषणा करता था, तो लोग मुझे यहाँ सुनते थे लेकिन अपने घरों में चंगाइयाँ प्राप्त करते थे। कुछ ऐसे अनेक अनुभव लोगों ने मेरे साथ साझा की। इतना ही नहीं, कई लोगों ने गवाहियां दी कि जिस दिन हम लोग लहू की विनती किया करते थे या फिर प्रभु के लहू का संरक्षण की मांग करके प्रार्थना किया करते थे, और अंतिम आशीष के दौरान कई लोगों ने प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में मेरे हाथों से खून को बहते हुए देखा कि वास्तव में प्रभु ये हाथ आपका नहीं परंतु ये हाथ प्रभु का था जो लोगों को कोरोना काल में आशीष दे रहा था। इसकी संजीदा फोटो उन्होंने खींच खींच के टीवी से हमारे साथ साझा किया।
और बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी थी। तो ये मेरे विशेष अनुभव थे। जब मैंने देखा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे लिए ये किसी प्रेरणा से कम नहीं था। मैंने अपने आप को और ज़्यादा तैयार करना शुरू किया, और ज़्यादा प्रार्थना में जाना शुरू किया, और ज़्यादा वचन को पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी हर एक टॉक को मैं लिखना शुरू किया। वचनों को मैंने इनिशियली लिखता था, हर एक टॉक को लिखता था, और वो लगभग 2 साल मैंने लिखे। हालांकि अब जब प्रवचन करता हूँ तो बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन अवश्य लिखता हूँ। अपनी हर एक टॉक को मैं तैयार करता हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था कि प्रभु आपसे बातें करता है। तो एक मेरा विशेष डायलॉग रहता है कि आप प्रभु का घर बनाओ तो वो आपका घर बनाएगा। आप उसका नाम ऊंचा करो तो वो आपका नाम ऊंचा करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैंने देखा कि मैं प्रभु का नाम ऊंचा करने चला हूं तो वो मेरा नाम ऊंचा खुद ब खुद करता जा रहा है। एक समय ऐसे था कि मैं सोचता था कि मैं लोगों के पास कब जाऊंगा। जब मैं अपने सहयोगियों को देखता था, फादर रुडोल्फ को देखता था, फादर विजय को देखता था, फादर फ्रांसिस को देखता था, ये सब रिट्रीट प्रीच करने के लिए जाते थे। और मैं लगभग 17 साल तक अपनी पुरोहिताई के जीवन में अपने ही पल्ली में रहकर सेवा करना या फिर इन कामों को करना। तो मैं सोचता था प्रभु मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब जाऊंगा ऐसे रिट्रीट प्रीच करने के लिए, या मुझे कोई बुला नहीं रहा, आखिर क्या बात है। तो अब मुझे याद आता है, या मैं सोचता हूँ, जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो शायद प्रभु मुझे उन 17 सालों तक तैयार कर रहा था। हालांकि मैं फादर बॉबी के साथ पार्ट टाइम प्रीचर के रूप में जाया करता था, लेकिन एक समय अब ऐसा आया, लोग मुझे बुलाना चाहते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं जा नहीं पाता हूँ। परमेश्वर ने, मैं समझता हूँ कि मुझे इन सालों में तैयार किया। और उसके बाद, कोरोना के बाद, जब जितने भी कन्वेंशंस हुए या आध्यात्मिक साधना हुई, आज हम दूर दूर तक जाते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो, या अपने धर्म प्रांत में या अपने आगरा रीजन में हो, अनेक जगह पर जाकर प्रभु का वचन सुनाया और बहुत आत्मिक शांति मिलती है कि वास्तव में आपने पुरोहित बनकर जो आपका सबसे पहला काम है, वचन की घोषणा करना और लोगों को चंगाइयाँ देना, ये एक पुरोहित के जीवन की सर्वप्रथम जो मुख्य बातें हैं, जो उसके जीवन का उद्देश्य है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और अपने आप को तैयार किया। इतना ही नहीं, हाँ, कोरोना काल के विषय में एक बहुत बड़ी एक गवाही है। गवाही ये थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे प्रार्थना करने से कोई चंगा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, परंतु जब हम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना मैंने शुरू किया, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2 घंटे हम प्रार्थना करते थे और उसके बाद लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोगों के नाम लेकर प्रार्थना करते थे, तो गवाहियाँ आनी शुरू हो गई। फादर जी आपने प्रार्थना किया था, हम चंगे हो गए। फादर जी आपने मेरा नाम लेकर प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया। तो ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा आत्मिक बल प्रदान करने लगा और मैंने अपनी वास्तविक बुलाहट को पहचाना कि प्रभु आपके माध्यम से किसी रोगी को चंगा कर सकता है। तब से मैंने रोगियों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और अब मैं समझता हूं कि शायद प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना कि मैं बीमारों के लिए मध्यस्थता करूं। मैं बीमारों के लिए मध्यस्थता करूं। मैं एक सिर्फ माध्यम हूं, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करना मेरा काम है। और मैंने इस बात को समझा और मैंने अपने आप को इसी प्रार्थना में आगे बढ़ाया और प्रभु से कहा कि प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप इस व्यक्ति को चंगा करें। मैं इसके पापों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था और उस दिन से लेकर आज तक इसीलिए मेरी जो सेवकाई है पुरोहिताई जीवन की या आराधना के समय हम जो प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, मैं विशेष रूप से प्रार्थना और मध्यस्थता करता हूँ। बहुत अच्छा। और एक खास सवाल है फादर जी आपसे, आपने घर छोड़ के यानी कि पुरोहिताई बनने के निकल के लगभग 30-31 साल हुए। उस 31 साल के दौरान हमारे धर्म प्रांत में मैं समझता हूँ 4 या 5 पुरोहित बने, भले अलग अलग समाज के अलग अलग डायसिस के लिए बने।
और कुछ सिस्टर लोग बने, लेकिन जितना एक उम्मीद थी एक नए धर्म प्रांत में बहुत सारे युवक युवतियाँ सामने आएंगी, ऐसा नहीं हो पाया। आप क्या समझते इस बारे में और क्या सुझाव देना चाहते हैं आज के युवा पीढ़ी के लिए? जिस घर में प्रार्थना होगी उस घर से बुलाहट पैदा होगी, सबसे पहली बात यह है। इसलिए माता पिता का जो रोल है परिवार को चलाने का, उनको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाने का, संस्कारों में उनको बढ़ाने का, ये माता पिता की प्रथम जिम्मेदारी है। यदि हम संतों के जिंदगी में भी हम देखें तो हर एक संत के जीवन में उनके माता पिता बड़े ही धर्मी पुरुष और स्त्री हुआ करते थे, ये हम जानते हैं। और जिन घरों से बुलाहटें पैदा हुई हैं उस घर में प्रार्थना, संस्कार, धार्मिक जीवन और संस्कारिक जीवन बहुत बखूबी बिताया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि घरों से बुलाहट पैदा हो, धर्म बंधु, धर्म भाई, धर्म पुरोहित या धर्म बहनें पैदा हों, तो उस घर के माता पिता को प्रार्थना में जीवन बिताना होगा और अपनी संतान को प्रभु को समर्पित करना होगा। अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक को समर्पित करें। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तब तक बुलाहट पैदा नहीं होगी। बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि बुलाहट आज भी हमारे घरों में हो सकती है यदि हमारे घर में हम प्रार्थना करेंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेते रहेंगे, धार्मिक माहौल बनाए रखेंगे, आज भी संभव है। तो बहुत सारे हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा है। तो आखिर में एक सवाल है फादर अशोक, आपसे छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, जो संदेश दर्शक अपने दिल में रख के आगे बढ़े। तो प्रिय दर्शकों, आप मेरी कहानी मेरी जुबानी आप सुन रहे हैं। थोड़े से समय में मैंने अपनी बातों को आपके साथ साझा किया है और संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहता हूं नौजवान युवक और युवतियों को कि आप कोई भी काम करें, हर काम में कठिनाई है, हर काम में परेशानी है, हर काम में कष्ट भी होता है। लेकिन यदि आप अपने काम से संतुष्ट हैं, अपनी बुलाहट से यदि आप संतुष्ट हैं, चाहे वो पुरोहिताई जीवन की हो, चाहे वो धार्मिक जीवन की हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की हो या किसी भी प्रकार की बुलाहट हो, जब तक आप उससे संतुष्ट नहीं हैं या आप उसके विषय में नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, तब तक आप उसका आनंद नहीं ले सकते। ये मेरी बुलाहट थी, मैंने इसे चुना। मैं जानता था कि इस जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या चिंताएँ हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन परेशानियों को नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी की अच्छी बातों को ही देखा। मेरे साथ दर्शन शास्त्र में लगभग 44 नवयुवक थे और वो 44 नवयुवक रीजेंसी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 16 युवक ही पुरोहिताई दीक्षा ग्रहण कर पाए, अन्य सभी छोड़कर चले गए थे। और ऐसे तमाम नवयुवक सेमिनरी में जाते हैं पुरोहित बनने के लिए, लेकिन वो वापस चले आते हैं। जानते हैं, मैं समझता हूँ शायद ये ऐसा इसलिए होता है कि माता पिता की जो आध्यात्मिक सपोर्ट है, अपनी प्रार्थना के जरिए जो वो सामर्थ्य हमें प्रदान करते हैं, उनके जीवन में शायद नहीं था, या व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में शायद प्रार्थना का जो सपोर्ट है वो नहीं रहा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी धर्म बहन बने और सेवा करे, यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा धर्म पुरोहित बने और सेवा करे, तो उसमें सबसे प्रथम बात यह है कि माता पिता को अपने उस बेटे और बेटी को समर्पित करना, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी और मेरी माताजी पिछले लगभग 31 वर्षों से लगातार मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। संध्या के समय रोजरी एक भेद मेरे लिए अर्पित करते हैं और एक भेद सभी पुरोहितों के लिए और धर्म बहनों के लिए वो माँ मरियम को समर्पित करके वो प्रार्थना करते हैं। और मेरे पिताजी तो मेरे लिए आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में हैं, जो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे बहुत सारा सामर्थ्य देते हैं। मेरी माताजी निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, मैं उनका आभारी हूँ।
परंतु उन्होंने हमें विश्वास में बढ़ाया, उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया और इस लायक बनाया कि आज हम प्रभु के सामने खड़े होकर उसकी सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। और मैं उनका आभारी हूँ, शत शत आभारी मैं उनका रहूँगा। और आप सभी माता पिताओं से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ विश्वास में भी आगे बढ़ाइए, उन्हें संस्कारिक शिक्षा में भी आगे बढ़ाइए। आने वाला ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन ज़माना है और संत पौलुस इसके विषय में लिखता है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए हम वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप आज लाभ नहीं उठाएंगे, अगर ये नौजवान बेटे और बेटियां लाभ नहीं उठाएंगे तो ये कल कहीं भी इधर उधर बिखर सकते हैं, इनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में चाहे बिजनेस की लाइफ हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे हमारी पुरोहिताई का जीवन हो, इसमें अगर बने रहना है तो ईश्वर का सानिध्य, उसका प्रेम और उसकी कृपा हमें ज़रूरी है। और ये सब हमें मिलेगा प्रभु का वचन का अध्ययन करके, प्रार्थना करके और बड़ों का आदर करके, उनसे शिक्षा ग्रहण करके। तो दर्शकों, अभी तक हम लोग सुन रहे थे फादर अशोक जी की बुलाहट की कहानी आपकी अपनी जुबानी से। मैं समझता हूं और मेरा ये विश्वास है कि ये गवाही हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। एक पुरोहित कैसे बनना है, पुरोहिताई जीवन कैसे जीना है और पुरोहिताई के मुख्य कार्य क्या है, बहुत सारी बातों का अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। मैं आप सभी लोगों के तरफ से फादर जी को धन्यवाद देता हूं। फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर अपनी अनुभवों को हमारे चैनल के हमारे लोगों के साथ बांटा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर फ्रांसिस। सत्संचार स्टूडियो में आपने हमारा स्वागत किया और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने चंद मिनटों में आपके साथ अपने 31 वर्ष के जीवन को साझा किया। हालांकि समय पर्याप्त नहीं था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक हैं, परंतु समय के अभाव के कारण हम आपसे साझा नहीं कर पाए। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया, हमारा ये सौभाग्य रहा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दर्शकों धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी। हालांकि मैं इसके पहले कहा था हर हफ्ते मिलेंगे, लेकिन संभव नहीं हो पाया, लोग उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है आप लोगों की प्रार्थना के साथ अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय यीशु की। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें।